भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें वक्त की कोई भी आंधी झुका नहीं पाई। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी जानेंगे, महाराणा प्रताप। एक ऐसा नाम जो साहस, आत्मसम्मान और कभी ना टूटने वाले जज्बे का दूसरा नाम है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गुलामी के बदले आजादी को चुना, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर में चलते हैं जब हिंदुस्तान की सियासत में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी, और उसी दौर में मेवाड़ की धरती पर प्रताप का उदय हो रहा था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का वो अजय किला जहां प्रताप का जन्म हुआ। उनका बचपन तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों के बीच बीता। और फिर साल आया 1572, जब वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। देखिए, ये सिर्फ एक राज तिलक नहीं था, ये एक शपथ थी, मेवाड़ की आजादी को हर हाल में बनाए रखने की एक अटूट प्रतिज्ञा। इस कहानी के केंद्र में दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के स्वाभिमान के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ थे सम्राट अकबर, जो अपने विशाल मुगल साम्राज्य को और भी फैलाना चाहते थे। अकबर ने प्रताप को अपने अधीन लाने की हर कोशिश की। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 6, ये उन डिप्लोमैटिक मिशनों की गिनती है जो अकबर ने भेजे थे। उन्होंने संधियों और गठबंधनों के जरिए प्रताप को मनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन हर बार, हर प्रस्ताव पर प्रताप का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये साफ कर दिया कि मेवाड़ की आजादी का कोई सौदा नहीं हो सकता। इसके बाद जंग तय थी। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस दिन पर जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसा दिन जिसने बहादुरी के मायने ही बदल दिए। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत का फर्क देखिए। मुगल फौज 10,000 से भी ज्यादा और प्रताप की सेना महज 3 से 4,000। मतलब मुगल फौज लगभग 3 गुना बड़ी थी। हालात वाकई बहुत मुश्किल थे। लेकिन प्रताप की सेना की असली ताकत उनकी संख्या में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता में थी। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसमें राजपूत योद्धाओं के साथ साथ पूंजा भील के नेतृत्व में आदिवासी थे और हाकिम खान सूर जैसे अफगान कमांडर भी थे। इन सबको किसी धर्म ने नहीं, बल्कि आज़ादी के एक ही मकसद ने जोड़ा था। और इस लड़ाई में प्रताप के साथ उनका सबसे वफादार साथी था उनका घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो हवा से बातें करता था और अपने मालिक के लिए उसकी वफादारी एक मिसाल थी। इस जंग का सबसे भावुक किस्सा चेतक से ही जुड़ा है। सोचिए, लड़ाई के बीच चेतक बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए वो 26 फीट चौड़ी नदी को एक छलांग में पार कर जाता है और प्रताप को सुरक्षित पहुंचाकर ही अपनी आखिरी सांस लेता है। वफादारी की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। तो सवाल उठता है कि हल्दी घाटी में आखिर हुआ क्या? देखिए, जंग के मैदान पर तो मुगलों का कब्जा हो गया, लेकिन ये जीत एक तरह से अधूरी थी। असल जीत तो प्रताप की हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी को बचाए रखा और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। चलिए अब हल्दी घाटी के बाद के उन मुश्किल सालों की तरफ चलते हैं। ये वो वक्त था जब प्रताप के हौसले की परीक्षा किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि अरावली के बीहड़ जंगलों में हो रही थी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप और उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अरावली के जंगलों और गुफाओं में रहना पड़ा। किस्से कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। ये एक ऐसे राजा के त्याग की कहानी है जिसने अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं एक बार उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये किसी भी पिता के लिए दिल तोड़ देने वाला पल होता, लेकिन प्रताप का संकल्प तब भी नहीं टूटा। उनका जवाब था, मेवाड़ का स्वाभिमान भूख से बड़ा है। यही वो जज्बा था जो उन्हें टूटने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने वापसी कैसे की? प्रताप ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, अपनी सेना को फिर से तैयार किया और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। वो मुगल चौकियों पर अचानक तेज हमला करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते, और धीरे धीरे उन्होंने लड़ाई का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। और अब हम आते हैं प्रताप के जीवन के आखिरी अध्याय पर। ये उनकी वापसी, उनकी जीत और उस अमर विरासत की कहानी है जो वो पीछे छोड़ गए।
उनकी ये रणनीति काम कर गई। लगभग 20 साल के लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने मेवाड़ के ज्यादातर इलाकों पर फिर से अपना अधिकार हासिल कर लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर मेवाड़ की आज़ादी को फिर से स्थापित किया। अपने आखिरी सालों में उन्होंने मेवाड़ पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया और फिर 29 जनवरी 1597 को 56 साल की उम्र में एक शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से उनका निधन हो गया। कहते हैं उनके आखिरी शब्द भी अपने बेटे के लिए एक ही थे कि मेवाड़ कभी मुगलों के आगे सिर न झुकाए। तो प्रताप की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां नहीं है। प्रताप असल में एक विचार बन गए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक शक्तिशाली प्रतीक। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आत्मसम्मान की वो आग है जो आज भी चल रही है। और उनकी ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। महाराणा प्रताप की जिंदगी हमें अपने उसूलों पर टिके रहने और आज़ादी के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? स्वाभिमान की आखिर कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर हम सबके लिए आज भी उतना ही मायने रखता है।